दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी मेरे से आपके ये काम नहीं होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। अरे अम्मा जी, आपने तो बिल्कुल होशो हवास खो दिए। फिर से बिस्तर गिला कर दिया। सुधा ने अपनी नाक को बदबू से बचने के लिए बंद कर लिया और घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ रह गई आज वो पीरिया और उसकी माँ अभी तक नहीं आई। दोनों की दोनों इस आफत को मेरे गले में छोड़कर चली गई। दोनों को पता है मुझसे नहीं होते अम्मा जी के ये काम। सुधा का बेटा सिंटू अपनी माँ को ढूंढते हुए जैसे अम्मा जी के कमरे में घुसा अपनी नाक को सिकुड़ते हुए बोला, रे माँ ये क्या रखा है? बदबू से हाल बेहाल होगा। ताई जी और प्रिया दीदी आई नहीं किया अभी डॉक्टर के यहाँ से। आप घर चलो, मुझे भूख लग रही है। खाना खाना है, ताई जी और प्रिया दीदी आकर संभाल लेंगे अम्मा जी को। सुधा अपने बेटे को लाड ललाते हुए बोली, हाँ मेरा राजा बेटा, अभी चलती हूँ घर। अरे पर तेरी इस अम्मा जी को किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? दोनों माँ बेटी आएगी तब यहाँ से निकलना होगा ना। तभी बाहर गेट खोलने की आवाज आई। प्रिया अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ से दिखाकर घर आ गई थी। दोनों को देखकर सुधा खुश होते हुए बोली, चलो दोनों आ गई, हम दोनों माँ बेटे अपने घर पर चलते, ये दोनों संभाल लेगी अम्मा जी को। मेरा तो इस बदू में रोकर जी घबरा रही। प्रिया जैसे अम्मा जी के कमरे में आई, देखा अम्मा जी शर्मिंदगी से अपने चेहरे को छुपा रही थी और बेबस होकर प्रिया को देख रही थी। प्रिया ने अपने हाथ में रखा सामान टेबल पर रखा और अपनी माँ को अम्मा जी के पास में लगी कुर्सी पर बैठा दिया और जल्दी से अम्मा जी के कपड़े चेंज करते हुए बोली, अरे सासी कितनी देर से अम्मा जी यूं गिल्ले में पड़ी है। अगर आज आप चेंज करा देते तो क्या हो जाता? आपको मुझे कई बार मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है, नहीं तो मैं अम्मा जी को एक मिनट भी किसी के भरोसे नहीं छोड़कर जाऊं। और सासी, आपने तो देखो अम्मा जी को जूस भी नहीं पिलाया, वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, बेकार हो गया। वो दूसरा ताजा जूस बनाती हूँ मैं अभी। तभी सेंटू बोला, रे माँ आप जाओ ना, मुझे भूख लग रही। आ गई ना, अब दीदी संभाल लेगी। सुधा अपना मुंह बिगाड़ते हुए अपने बेटे के साथ अपने घर चली गई। प्रिया ने अम्मा जी को प्यार से उठाया, उनके कपड़े चेंज कराकर उनके बाल बनाने लगी। प्रिया की मम्मी कुर्सी से उठते हुए बोली, प्रिया अम्मा जी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, मैं हम तीनों के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना लेती हूँ। प्रिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भी आराम करो, आपके भी बुखारे में बना लूंगी खिचड़ी। प्रिया ने अम्मा जी के बाल बना दिए और खिचड़ी बनाने के लिए रसोई में चली गई। चारपाई पर लेटी अम्मा जी के दिमाग में आज से 20 साल पहले की बातें चलने लगी। जब अम्मा जी को पता चला उनकी बड़ी बहू दोबारा माँ बनने वाली है। बड़ी बहू के पहले से भी एक लड़की थी और अब दोबारा अम्मा जी को पोती नहीं चाहिए थी, पर किस्मत का लिखा हुआ कौन टाल सकता है। प्रिया बड़ी बहू को झोली में आ गई थी दूसरी बेटी के रूप में। जैसे ही ये खबर अम्मा जी ने सुनी, गुस्से में उस छोटी सी नवजात बच्ची को कितनी बदुआ दे डाली। बड़ी बहू को न जाने क्या क्या उल्टा पुल्टा सुना दिया। दोनों माँ बेटी को घर की बदकिस्मी का तमगा दे दिया। एक बार भी अम्मा जी ने प्रिया को देखने भी कोशिश नहीं करी। जब भी छोटी सी प्रिया रोती उसको अम्मा जी ढेरों गालियां देने लगती। अम्मा जी ने कभी प्यार से प्रिया की सिर पर हाथ भी नहीं रखा था, उसको हमेशा नफरत भरी आंखों से देखती। उधर थोड़े दिन बाद में छोटी बहू सुधा के सिंटू के रूप में अम्मा जी के घर का चिराग पैदा हुआ। अम्मा जी ने सिंटू और उसकी माँ को अपने सिर आंखों पर बिठा लिया था। अपने पोते को अम्मा जी अपनी नजरों से एक मिनट भी दूर नहीं होने देती थी। जहाँ प्रिया के लिए बदुआ निकलती, वहीं सिंटू के लिए सारे दिन आशीष की बौछार होती थी। सिंटू की सलामती के लिए दुआएं मांगी जाती थी और प्रिया के लिए अम्मा जी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था,
तू मर क्यों नहीं गई? पैदा होती सिंटू की माँ बेटे को पैदा करके घर की महारानी बन गई थी और प्रिया की माँ बेटी पैदा करके घर की नौकरानी बन गई थी। फिर भी प्रिया की माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश थी। उसने कभी भी अम्मा जी के प्रति अपने मन में दुर्भावना नहीं आने दी थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। प्रिया की बड़ी बहन की शादी हो गई। अम्मा जी की नफरत प्रिया के लिए वैसे की वैसी थी। एक दिन अचानक अम्मा जी के शरीर में लकवा आ गया। अम्मा जी के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। अम्मा जी बिस्तर पर आ गई थी। सुधा जो हमेशा इस घर की महारानी बनकर रह रही थी, उसने अम्मा जी की हालत देखकर साफ साफ बोल दिया, अम्मा जी मुझसे तो आपके ये काम नहीं होंगे, मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया। प्रिया और उसकी माँ दोनों अम्मा जी से एक साथ बोली, अम्मा जी आप घबराना मत, हम दोनों आपकी पूरी सेवा करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी अच्छा कर देंगे। हमारे होते हुए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तब से लेकर आज तक दोनों माँ बेटी बिल्कुल एक बच्चे के जैसे अम्मा जी के सारे काम हंसते मुस्कुराते हुए करती। एक बार भी प्रिया ने अम्मा जी के किसी भी काम को लेकर अपनी नाक नहीं सिकुड़ी। प्रिया की देख रेख का यह असर है जो अब अम्मा जी थोड़ा थोड़ा ठीक भी। अम्मा जी के मन में बार बार ये सोचकर दुख हो रहा था कि जिस बहू और पोते को आंखों पर बिठा आज हाल साल पूछना तो दूर, वह लोग मेरे कमरे में आना भी पसंद नहीं करती और जिसको हमेशा दुत्कार उसने एक बार भी बिना कोई शिकायत किए मेरी सेवा कोई अपना काम समझ दिया। ऐसे सोचते सोचते अम्मा जी की आंखों में से आंसू बहने लगे। तभी प्रिया भी खींचड़ी बनाकर ले आई थी। प्रिया की माँ को भी बैठे बैठे थोड़ी झपकी आ गई थी। प्रिया ने अपनी माँ को उठाया और अम्मा जी को तकिए के सहारे से बिठाने लगी। देख अम्मा जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। प्रिया ने अम्मा जी के आंसू को पूछा और बोली, अरे अम्मा जी क्या हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना आपके, बताइए मुझे। अम्मा जी धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, अपनी दादी को माफ कर देना लाडो, भगवान ने पोती के रूप में मेरे घर फरिश्ता भेजा था पर मैंने इस फरिश्ते की कभी कदर नहीं करी। अरे उसको प्यार से देखना तो दूर, कभी उसके लिए कोई दुआ तक नहीं मांगी। प्रिया बेटा तभी भगवान ने मुझे उसकी ये सजा दी है। प्रिया ने अम्मा जी को अपने गले लगा लिया और बोली, अरे अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं आप, मेरे लिए मेरी अम्मा हो। आपकी कोई भी बात मेरे लिए गाली नहीं हो सकती। मैंने कभी भी आपकी बातों का बुरा नहीं माना था, बल्कि ये सोचती थी आपका मेरे प्रति प्यार दर्शाने का ये तरीका। अम्मा जी अपनी प्यारी सी पोती की ये बातें सुनकर और ज्यादा भावुक होकर रोने लगी। आज आंसुओं में अम्मा जी की सारी कटुता बह गई थी। अपनी प्यारी पोती प्रिया के लिए अम्मा जी के दिल में अब सिर्फ और सिर्फ स्नेह था।